गांव एक ऐसी जगह जहां वक्त मानो थम सा गया था। हवा में जंगली फूलों की खुशबू और सन्नाटा छाया रहता था। गांव वाले सीधे साधे लोग थे जिनकी जिंदगी कुदरत की धुन से चलती थी। लेकिन इस खूबसूरत दुनिया के नीचे एक अंधेरा पनप रहा था। कहानियों में एक प्राचीन बुराई का जिक्र था जो सोमनीपुर में घूमती थी। गांव के बीचों बीच एक खतरनाक शक्ति सोई हुई थी, ऐसा कहा जाता था। पीढ़ियां बीत गईं, कहानियां बस किस्से बनकर रह गईं। फिर भी बुजुर्ग कभी नहीं भूले। उनकी आंखों में हमेशा एक डर रहता था, उस अंधेरे की खामोश स्वीकृति जो सतह के नीचे छिपा था। गांव का कुआं जो जिंदगी और जीवन का स्रोत था, अब दूषित हो गया था। इसका पानी जो कभी मीठा और शुद्ध था, अब उसमें धातु जैसा स्वाद था। कुछ लोग कहते थे कि कुआं नीचे के अंधेरे का रास्ता था, एक दरवाजा जिससे बुराई उनकी जिंदगी में आ सकती थी। गांव वाले अंधेरे के बाद इससे दूर रहते थे। उनके दिल आदिम डर से धड़कते थे। बरसों तक एक बेचैन शांति रही। गांव वाले अपने विश्वास, अपनी परंपराओं से चिपके रहे जो अनजान से उनकी ढाल थी। लेकिन शांति नाजुक थी, एक धागे से लटकी हुई थी और वह धागा टूटने वाला था। गांव के बुजुर्ग ऋषि जी अपनी खिड़की के पास बैठे थे। उनकी निगाहें दूर और परेशान क्षितिज पर टिकी हुई थी। डूबते सूरज ने लंबी परछाइयां डाली, जिससे जाना पहचाना परिदृश्य कुछ भयावह सा लग रहा था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, जीवन के उतार चढ़ाव, ऋतुओं का चक्र देखा था। लेकिन उस डर के लिए उन्हें कुछ भी तैयार नहीं कर सका जो अब उनकी आत्मा को कुतर रहा था। फुसफुसाहटें धीरे धीरे शुरू हुईं, जैसे हल्की हवा में पत्तों की सरसराहट। अजीबोगरीब घटनाएं, रात में परछाइयां हिलती हुई, किसी के देखे जाने का एहसास। पहले तो उन्हें दिमाग का खेल, ज्यादा सोचने का नतीजा समझा जाता था। लेकिन जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, फुसफुसाहटें तेज होती गईं और जोरदार होती गईं। मवेशी लापता हो गए, उनकी डरी हुई चीखें रात में गूंजती रहीं और फिर अचानक खामोश हो गईं। घरों से कीमती सामान गायब हो गए, एक भयानक सन्नाटा और सड़न की हल्की सी गंध छोड़ गए। डर एक संक्रामक बीमारी की तरह पूरे गांव में फैल गया। गांव वाले एक साथ इकट्ठा हो गए, संख्या में एक दूसरे से सांत्वना चाहते हुए। उनके चेहरे दहशत से पीले पड़ गए। सोमनीपुर में कुछ गड़बड़ थी, कुछ बुरा इस तरफ आ रहा है, ऋषि जी ने सोचा। उनका दिल अपशकुन से भारी था। वह जानते थे मन ही मन कि कहानियां सच थीं। अंधेरा जाग गया था और वह भूखा था। जैसे ही डर ने गांव को अपनी चपेट में लेना शुरू किया, एक अजनबी आ पहुंचा। वह पहाड़ी रास्ते से चिपके कोहरे से निकला। धूसर आसमान के सामने एक अकेली आकृति। उसका नाम विक्रम था, एक लेखक। उसने दावा किया, हिमालय की शांति में प्रेरणा की तलाश में। लेकिन उसकी आंखें तेज और जिज्ञासु, एक गहरे उद्देश्य का संकेत दे रही थी। विक्रम सोमनीपुर के भयानक आकर्षण, उसकी बेचैन करने वाली शांति की ओर आकर्षित हुआ। उसने उस डर को महसूस किया जिसने हवा में ही व्याप्त कर दिया था, वह स्पष्ट तनाव जो गांव पर छाया हुआ था। गांव वालों ने बाहरी लोगों से सावधान उसका स्वागत संदेह से किया। उनकी आंखें आशा और आशंका के मिश्रण से भरी उसकी हरकत पर नजर रखती थी। उनके संकोच से निरुत्साहित हुए बिना विक्रम ने गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ली। उसने अपने दिन आसपास की पहाड़ियों की खोज में बिताए। उसका नोटपैड गुप्त नोट्स और रेखा चित्रों से भरा हुआ था। वह कम बोलता था, लेकिन वह सब कुछ देखता था। गांव वालों की अंधविश्वासी फुसफुसाहटें, कुएं की ओर उनकी भयभीत निगाहें, वह स्पष्ट भय जिसने उन्हें कफन की तरह ढंक रखा था। विक्रम डरा नहीं था, वह उत्सुक था। उसने लोक कथाओं पर शोध करते हुए मानव इतिहास के सबसे अंधेरे कोनों में जाकर सालों बिताए थे और उसने संकेतों को पहचान लिया। सोमनीपुर केवल अपने अतीत से प्रेतबाधित नहीं था, वह इससे कैद था और वह इसे आजाद करने के लिए दृढ़ था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। आधी रात को दरवाजे खुलते, केवल अंधेरा ही दिखाई देता। गलियों में बेजान फुसफुसाहटें गूंजती जो रात में बाहर निकलने वालों की रीढ़ में ठंडक पैदा करती। गांव वाले अपनी नसें तनाव से भर गईं। उन्होंने खुद को घरों में बंद कर लिया, सुबह होने की प्रार्थना करते रहे। एक रात एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया। यह माया थी, एक युवती जो अपनी दयालुता और कोमल स्वभाव के लिए जानी जाती थी।
उसने दावा किया कि उसने अपने बिस्तर के पास एक आकृति खड़ी देखी जिसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। गांव वाले उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। केवल माया बेकाबू होकर कांप रही थी। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। इस घटना ने सोमनीपुर में सदमे की लहरें भेज दी। अनदेखा मेहमान, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, एक भयानक वास्तविकता बन गया। यह अब उनकी कल्पना की उपज नहीं थी। रात में बस एक फुसफुसाहट। यह असली था और यह उनके बीच था। विक्रम एक मौके को भांपते हुए माया से मिलने गया। उसने ध्यान से सुना। जब उसने अपने अनुभव के बारे में बताया, उसका दिमाग बिंदुओं को जोड़ने के लिए दौड़ रहा था। उसने उसके कमरे की जांच की, किसी सुराग की तलाश में, किसी घुसपैठिए के किसी निशान की, लेकिन उसे जगह से हटकर कुछ नहीं मिला, सिवाय एक हल्की, लगभग अगोचर ठंड के जो हवा में रहती थी। कि जो भाग 5 अंधेरा हिलता है। गांव का कुआं, जो कभी जीवन का स्रोत था, अब डर का प्रतीक बन गया। पानी में धातु जैसा स्वाद और तेज हो गया। बदबू असहनीय हो गई। जानवरों ने इससे पीने से इनकार कर दिया। उनकी वृत्ति ने उन्हें अंदर छिपे खतरे के बारे में चेतावनी दी। यहां तक कि सबसे बहादुर गांव वाले भी इसके आसपास से बचते थे। उनके दिल धड़क रहे थे। एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। कुएं के पास खेल रहे बच्चों के एक समूह ने एक भयानक खोज की। एक छोटा बेजान हाथ कुएं की गहराई से निकला हुआ था। उसकी छोटी उंगलियां मुट्ठी में बंद थीं। बच्चे दहशत से अपनी आंखें चौड़ी करके चिल्लाते हुए गांव वापस भागे। दहशत फैल गई। गांव वाले कुएं के चारों ओर जमा हो गए। उनके चेहरों पर डर और गुस्से का मिश्रण था। बुजुर्गों ने उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि की। जानते थे कि वे अब खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अंधेरे ने खुद को प्रकट कर दिया था। उसके इरादे साफ थे। कार्रवाई करने का समय आ गया था। विक्रम हंगामे से आकर्षित होकर भीड़ से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा। उसने कुएं की गंदी गहराई में देखा। उसका दिल उस दृश्य को देखकर डूब गया। यह कोई दुर्घटना नहीं थी। यह एक संदेश था, उस बुराई की एक भयावह याद दिलाने वाला जो सतह के नीचे सुप्त थी। अंधेरा हिल रहा था और यह सिर्फ शुरुआत थी। भाग 6 दहशत की रात। हाथ की खोज ने सोमनीपुर में डर और गुस्से की आग भड़का दी। गांव वालों ने उनका धैर्य जवाब दे गया, कार्रवाई की मांग की। वे मार्गदर्शन के लिए अपने बुजुर्ग, अपने नेता बूढ़े रश्शि की ओर मुड़े, लेकिन वह भी हारा हुआ लग रहा था। उसका झुर्रीदार चेहरा निराशा का नकाब था। उस रात जैसे ही बाहर तूफान आया, गांव के अंदर की उथल पुथल को दर्शाता हुआ विक्रम की झोपड़ी के बाहर एक भीड़ जमा हो गई। उन्होंने उस पर शांति भंग करने, उस बुराई को जगाने का आरोप लगाया जो उन्हें सता रही थी। उनके चेहरे डर और गुस्से से विकृत, टिमटिमाते मशालों से जगमगा रहे थे। दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां डाल रहे थे। विक्रम ने खतरे को भांपते हुए उनके साथ तर्क करने की कोशिश की। उसने शांति, तर्क, विवेक के लिए विनती की, लेकिन उसकी बातें अनसुनी कर दी गई। गांव वाले तर्क से परे थे। वे डर से प्रेरित थे, जीवित रहने की एक आदिम वृत्ति से, और उनकी नजर में विक्रम दुश्मन था। जैसे ही भीड़ आगे बढ़ी, उनकी मशालें ऊंची थीं। विक्रम जानता था कि उसे जल्दी से काम करना होगा। उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया, खुद को अंदर बंद कर लिया। वह भीड़ की गुस्से वाली चीखें सुन सकता था। उनकी मुट्ठियां लकड़ी के दरवाजे पर पड़ रही थीं, टूटने की धमकी दे रही थीं। वह फंस गया था और समय निकल रहा था। भाग 7 रहस्योद्घाटन। जैसे ही भीड़ विक्रम की झोपड़ी में घुसने की तैयारी कर रही थी, एक तेज चीख हवा में कट गई। ये माया थी। उसकी आवाज दहशत से कच्ची थी। उसकी आंखें आदिम डर से फैली हुई थीं। वह भीड़ में लड़खड़ा गई। उसके कपड़े फटे हुए, उसके बाल बिखरे हुए थे। भीड़ उसकी ओर मुड़ी। उनका गुस्सा पल भर के लिए भुला दिया गया। कुआं! माया हाँफने लगी। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। वह कुएं में है, उसने मुझे सब कुछ दिखाया। उसके शब्द भ्रमित और खंडित उनकी रीढ़ में ठंडक भेज दी। गांव वालों ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे डर और रुग्ण जिज्ञासा के मिश्रण से पीले पड़ गए। गांव वालों का एक समूह मशालों और खेती के औजारों से लैस सावधानी से कुएं की ओर बढ़ा। उनके चारों ओर तूफान आया। हवा एक बंशी की तरह गरज रही थी। बारिश उनके चेहरों पर बरस रही थी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, एक दुर्गंध उनके पास आई जिससे उन्हें उल्टी होने लगी। यह मौत की बदबू थी।
एक एक करके गांव वालों ने कुएं की गंदी गहराई में झांका। उनकी मशालों ने टिमटिमाती परछाइयां डाली, अकल्पनीय डर के एक दृश्य को रोशन किया। कुएं के तल पर एक लाश पड़ी थी, लेकिन यह किसी बच्चे का शरीर नहीं था। यह बूढ़े रश्मि का शरीर था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, उसका चेहरा दहशत के नकाब में जमा हुआ था और उसके बेजान हाथ में एक छोटी जटिल नक्काशीदार लकड़ी की गुड़िया पकड़ी हुई थी। भाग 8 समझौता। ऋषि के शरीर की खोज ने गांव में सदमे की लहरें भेज दी। गांव वाले उनके चेहरे सफेद स्तब्ध मौन में कुएं को घूर रहे थे। उनके चारों ओर तूफान आया, लेकिन उन्होंने मुश्किल से ध्यान दिया। उनकी दुनिया उलट पुलट हो गई थी। उनका नेता, उनका रक्षक चला गया था और वह एक बच्चे का खिलौना पकड़े हुए मर गया था। माया, उसकी आंखें चमक उठीं, उसकी आवाज एक खोखली फुसफुसाहट थी। उसने बताया कि उसने क्या देखा था। उसने पीढ़ियों पहले किए गए एक समझौते के बारे में बात की। उस अंधेरे को खुश करने के लिए एक बलिदान दिया गया जो गांव को निगलने की धमकी देता था। एक निर्दोष के खून से एक समझौता किया गया, एक समझौता जिसमें एक जीवन के लिए एक जीवन की मांग की गई थी। उसने गांव की रक्षा के लिए ऋषि की हताशा के बारे में बात की, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी करने की उनकी इच्छा के बारे में। उसने खुद को अंतिम बलिदान के रूप में चुना था, इस उम्मीद में कि वह हमेशा के लिए अंधेरे को शांत कर देगा। लेकिन अंधेरा अतृप्त था, इसने और मांगा। जैसे ही माया ने अपनी कहानी समाप्त की, गांव वालों से एक सामूहिक हांफना उठा। उनकी आंखें डर और समझ से चौड़ी लकड़ी की गुड़िया की ओर मुड़ी जो ऋषि के शरीर के पास पड़ी थी। गुड़िया, जो कभी मासूम और हानि रहित थी, अब भयावह लग रही थी। उसकी रंगी हुई आंखें एक अजीब तीव्रता से उन्हें घूर रही थी। अंधेरा गया नहीं था, इसे बस एक नया बर्तन मिल गया था। भाग 9 सुस्त डर। तूफान जितनी जल्दी शुरू हुआ था, उतनी ही जल्दी थम गया। एक भयानक सन्नाटा छोड़ गया। गांव वालों ने उनके चेहरे दुख और आतंक से सने हुए ऋषि के शरीर को कुएं से निकाला और उसकी अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया। हालांकि लकड़ी की गुड़िया अछूती रही, किसी ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की, परिणामों के डर से। विक्रम, उसका दिमाग अभी भी रात की घटनाओं से घूम रहा था। उसने देखा कि ग्रामीण ऋषि के शरीर को ले जा रहे हैं। वह प्रेरणा की तलाश में, बताने के लिए एक कहानी की तलाश में सोमनीपुर आया था। उसे मिल गया था, लेकिन एक भयानक कीमत पर। पीढ़ियों से गांव को सता रहा अंधेरा एक और शिकार का दावा कर चुका था और इसने अपनी शक्ति की एक भयावह याद दिला दी थी। जैसे ही विक्रम सोमनीपुर छोड़ने की तैयारी कर रहा था, उसका बैकपैक उसके कंधे पर टिका हुआ था। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि कुछ गड़बड़ है। उसने कुएं पर वापस नजर डाली। उसकी निगाहें छोड़ी हुई गुड़िया की ओर खींची गईं और जैसे ही उसने उसे देखा, वह कसम खा सकता था कि उसने उसकी रंगी हुई आंखें झपकते हुए देखी। विक्रम ने उस दिन गांव छोड़ दिया। उसका दिल बेचैनी की भावना से भारी था। वह जानता था कि पीढ़ियों से सोमनीपुर को सता रहा अंधेरा अभी खत्म नहीं हुआ था। यह बस परछाइयों में पीछे हट गया था, फिर से हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। और कुएं के पास छोड़ी हुई लकड़ी की गुड़िया सतह के नीचे छिपी उस बुराई की एक भयावह याद दिलाती थी।